हेलो सीएसीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। जिन बच्चों ने जून 2023 और जुलाई 23 में सीएसीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दिया और कोई कारण से वो अपना एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ रीजंस, नहीं कर पाए और दिसंबर 23 में अपने आप को वापस प्रिपरेशन के लिए तैयार करना चाहते हैं, वापस रेडी होना चाहते हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं दिसंबर 23 एग्जामिनेशन के लिए, तो सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स के लिए जो अपना सीए सीएमए दोनों फाउंडेशन लेवल दोनों पे है, उस अकाउंट्स के सब्जेक्ट को कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, कैसे वे फॉरवर्ड होगा, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ देखूंगा। सिर्फ आप ही मत देखना, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनका एग्जाम नहीं हो पाया, ताकि हम सब मिलकर ये प्रिपरेशन करें एंड हमारे सीए फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 23 एग्जामिनेशन में हम एग्जाम क्लियर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक बात करके। सबसे पहला, जो जून जुलाई 23 का एग्जामिनेशन था, आप क्लियर नहीं किए, उसमें 3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस, सर मेरे हर सब्जेक्ट में 40 से ऊपर मार्क्स थे, यानी मैं सब्जेक्ट वाइज पास था, बट मेरा टोटल 200 से कम रह गया, 200 से कम रह गया। दूसरा, सर मेरा टोटल 200 से ज्यादा है, बट मैं फेल हो गया किसी एक सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आई वोंट नेम एनी सिंगल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तीसरा, सर मैं सब्जेक्ट्स में भी मेरे 40 से नीचे है और टोटल भी 200 से नीचे है, 40 से नीचे होगा तो टोटल 200 से नीचे होगा ही, नीचे है। ये 3 टाइप की कैटेगरी के बच्चे अभी ये वीडियो मेरे सामने मेरे साथ देख रहे हैं। सबसे पहले वो बच्चे जिन्होंने 200 से ज्यादा टोटल स्कोर किया बट किसी सब्जेक्ट में 40 से कम आने के कारण उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आपको मैं बोलूंगा योर सक्सेस इज डिलेड, नथिंग एल्स। जो आपको एग्जाम पास होना था, जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए थी, वो डिले कर दी है भगवान ने। भगवान ने बोला मैं चाहता हूं तू इंटर लेवल पे थोड़ा और प्रिपेयर होके जाए, तू आगे के अपने इंटरमीडिएट और फाइनल के एग्जामिनेशंस को एक बार में क्लियर करे, थोड़ी सी फाउंडेशन में मेहनत और कर, तेरा बेस स्ट्रॉन्ग कर और आगे जा। बस इतनी सी बात है जो भगवान आपसे चाहता है। भगवान ने हम सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। अगर भगवान हमें पास करता है उसका भी एक रीजन है, फेल करता है उसका भी एक रीजन है। फेलियर कॉजेज सीरियस सैडनेस, फेलियर कॉजेज टेंशन, फेलियर कॉजेज एंजाइटी, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो जिन बच्चों ने 200 से ज्यादा स्कोर किया और तो भी उनका क्लियर नहीं हुआ, प्लीज अंडरस्टैंड माई पॉइंट, योर सक्सेस इज डिलेड, नथिंग एल्स। आपको अपने स्पिरिट को हाई रखना है एंड जैसे आपने लास्ट टर्म में काम किया था, हार्डवर्क किया था, आपको उस हार्डवर्क को कंटिन्यू करना है दिसंबर एग्जामिनेशन में। मैं एक बात बोल दूं, अगर आपका 200 आ गया, आप पास नहीं कर पाए, हो सकता है किन्हीं बच्चों के मन में ऐसा हो कि सर हम तो 200 से ऊपर ला ही चुके हैं, इस बार ज्यादा पढ़ने का दरकार नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो भी दिसंबर में निकल जाएगा। मैंने देखा है जो बच्चे सेकेंड टर्म थर्ड टर्म का एग्जाम देते हैं और मेहनत नहीं करते हैं, उनके मार्क्स फर्स्ट टर्म से भी बहुत कम 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 होते जाते हैं इन कमिंग टर्म्स। तो मेहनत अगर नहीं करेंगे तो दिसंबर 23 का एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी नहीं है। आप लोगों को मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, जिस भी सब्जेक्ट में आपको 40 से नीचे आया है, उस सब्जेक्ट को एकदम फोर फ्रंट पे रखो, डेली पढ़ो और अच्छे से डीपली विद ऑल एग्जाम एनालिसिस, एग्जाम क्वेश्चन, उसको पढ़ के आगे बढ़ो। बाद बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट है जिनमें आप पास थे, जिनमें आपने अच्छा स्कोर किया, उनकी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते जाओ, सो दैट दिसंबर एग्जामिनेशन में आप टोटल भी 200 क्रॉस करो और इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी आपका निकल जाए। इन बच्चों को रिवीजन करने के लिए या तो ये खुद जो आपके पास कॉपी बुक्स हमारी मैथ्स वगैरह है, कॉपीज वगैरह है, उनसे आप कर सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है, आप हमारे स्टूडेंट नहीं हो, आपको हमारी हेल्प चाहिए, तो हमारे मैराथन्स इसी यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस वर्ड्स ऑफ विजडम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। वो मैराथन्स रेफर कीजिए, मैराथन के क्वेश्चनर है, उस क्वेश्चनर मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए उसी मैराथन के वीडियो के थ्रू। आप देखेंगे आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा, फिर आप आरटीपी एमटीपी पास पेपर्स प्रैक्टिस करते चले जाइए, आपका काम आगे निकल जाएगा। हम लोग चारों ही टीचर के, मेरे अकाउंट्स के, अमित बच्चावत सर के लॉ के, नवनीत सर के मैथमेटिक्स के, कुंडू सर के इकोनॉमिक्स के सारे रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है। अगर आपको कोई कारण से नहीं मिल रहे हैं, मेरी टीम से जरूर कोऑर्डिनेट करें, आपको टीम हेल्प करेगी सारे रिवीजन वीडियो देकर, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन करके आप आगे बढ़ सको। साथ ही साथ
मॉक टेस्ट देना मत भूलना। मॉक टेस्ट इज द मेन थिंग जो आपको फाउंडेशन के एग्जाम में एक बार में क्लियर करवाएगा। जब मॉक टेस्ट हो वो मॉक टेस्ट जरूर अपीयर करना। इंस्टीट्यूट जो मॉक टेस्ट लेती है एग्जाम से पहले उनमें भी जरूर अपीयर करना, सो दैट दिसंबर 23 एग्जामिनेशन में आप फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो जाए। दूसरे बच्चे जिन्होंने हर सब्जेक्ट में 40 से ज्यादा स्कोर किया बट 200 से कम रह गए, तुम्हारे लिए मैं ये बोलूंगा बच्चों कि आपको ना, जैसे मैं हमेशा बोलता था, फाउंडेशन लेवल पे 1 या 2 सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, कोर सब्जेक्ट बनाना होगा जिसमें एटलीस्ट 60 प्लस आपको स्कोर करना होगा। जैसे अगर सीए फाउंडेशन की बात करूं तो वो 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, अकाउंट्स का सब्जेक्ट एंड इकोनॉमिक्स बीसीके का सब्जेक्ट। अकाउंट्स का सब्जेक्ट और इकोनॉमिक्स बीसीके का सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इन दोनों को आगे रखकर आप अच्छे से प्रिपेयर करो, 60 प्लस की सोचो और मैथ्स और लॉ को साथ आगे बढ़ाओ, तो आप देखोगे जो 200 के नीचे रह गए ना आप, वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। मैंने इस बार कई सारे बच्चों से बात की, फीडबैक लिया, मैक्सिमम बच्चे का मैंने देखा कि उनका दूसरे सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत कम भी था ना, इकोनॉमिक्स में 75-80 आ गया, अकाउंट्स में 55-60 आ गया, जिसके कारण टोटल एलिवेट होकर 200 से क्रॉस हो गया। तो आप लोगों को भी जिनका ये प्रॉब्लम है कि टोटल शॉर्ट रह गया 200 से, आप सारे बच्चों को जो ये 2 सब्जेक्ट आपको अपने कोर सब्जेक्ट बनाने हैं, इनमें बहुत अच्छी मेहनत करनी है, इतनी अच्छी मेहनत की 60 प्लस से नीचे कोई मार्क्स आपको इसमें मिलना नहीं चाहिए। बाद बाकी 2 सब्जेक्ट को आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, आप दिसंबर 23 में 100% पास हो जाएंगे। ये पहले 2 टाइप के बच्चे 100% दिसंबर 23 में निकल जाएंगे अगर मैंने जो बात बोली वो आप फॉलो करो तो। तीसरे बच्चे जो दोनों ही एस्पेक्ट में नहीं खरे उतरे, यानी सब्जेक्ट वाइज भी 40 से कम है एंड टोटल भी 200 से नीचे है, उन बच्चों के लिए मैं यही बोलूंगा, आपको चाहिए कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग। आप लोगों को इस बार वापस पढ़ना पड़ेगा और एकदम शुरू से वापस शुरू करना पड़ेगा, फ्रेश स्टार्ट देनी होगी, क्योंकि आपने टोटल में भी कम स्कोर किया, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी आपके स्कोर कम है। तो ये जो इंडिकेशन है ना, ये इंडिकेशन ऐसा है कि आपने फर्स्ट टाइम में जो मेहनत पुट की, जो पढ़ाई की, जिस तरीके से पढ़ाई की, शायद वो सही डायरेक्शन में नहीं थी। अब आपको प्रॉपर डायरेक्शन की जरूरत है, प्रॉपर रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, जो अगर आप करोगे तो ही आप दिसंबर 23 एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इसमें देख लो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो एंड अकॉर्डिंगली अब आपको दिसंबर 23 के लिए अपनी प्रिपरेशन उसी तरीके से चालू करनी है। सबसे पहले मैं आपको यह और बताना चाहता हूं कि पूरे के पूरे फाउंडेशन लेवल में अकाउंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो बच्चे, अकाउंट्स का सब्जेक्ट ऐसा है ना, जो मैक्सिमम बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के सीए में करते हैं, कुछ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे भी करते हैं, बट मैक्सिमम क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे करते हैं, 11-12 में आपने ऑलरेडी अकाउंट्स पढ़ रखा है, सिलेबस भी बहुत हद तक फाउंडेशन का 11-12 से सेम है। तो क्योंकि आपने 2 साल ऑलरेडी अकाउंट्स को दे रखा है, तो अकाउंट्स आपके लिए सबसे फेमिलियर सब्जेक्ट है इन ऑल दी 4 सब्जेक्ट्स ऑफ द फाउंडेशन लेवल। क्योंकि ये सबसे फेमिलियर सब्जेक्ट है, इसमें 60 प्लस स्कोर करना इज नॉट अ चैलेंज, इसमें इजी है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट में 60 प्लस स्कोर करने का टारगेट सबको करना चाहिए एंड इट इज इजीली अचीवेबल अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करो तो। दूसरा, ये सब्जेक्ट है ना, प्रैक्टिस ओरिएंटेड ज्यादा है, लर्निंग का एफर्ट कम है, यानी याद कुछ नहीं करना, जो करना है प्रैक्टिस करते चले जाना है। आप अगर लॉ की बात करोगे, थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है, इकोनॉमिक्स में याद करना पड़ता है, मैथ्स में फॉर्मूले, स्टैट्स में फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, अकाउंट्स में कुछ याद नहीं करना पड़ता। अकाउंट्स में तो सिर्फ भैया एक बार समझ लिया, अब क्वेश्चन बनाते जाओ, आपको अपने आप सारी चीजें होती चली जाएंगी। तो क्योंकि यहां पे लर्निंग का कोई एफर्ट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस का एफर्ट है। अगर आप अपनी डेडिकेटेड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर लो तो मेरे को नहीं लगता कि इस सब्जेक्ट में 60 से नीचे आने का कोई चांस है। इसीलिए अकाउंट्स का सब्जेक्ट सबका कोर सब्जेक्ट होना चाहिए और सारे ही बच्चों को ट्राई करना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में आप जितने मैक्सिमम मार्क्स उठा सको, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा जो आपको एग्जाम को पास करने में हेल्प करेगा। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक बच्चे की सो दैट वो अच्छी तरीके से अकाउंट्स के पेपर को प्रिपेयर कर सके, अपना एग्जाम दे सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। मैं इसमें भी आप लोगों को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहला, जो बच्चा ये समझता है कि सर मैंने पहली बार जो पढ़ा था ना, मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है सर, मेरे को सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपको लगता है आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, इन दैट केस
आप हमारा मैराथन रेफर कीजिए। आप YouTube में जाकर टाइप कीजिए अविनाश संचेती सीए फाउंडेशन मैराथन, या नवीन क्लासेस वर्ड्स ऑफ विजडम में चैनल में जाके प्लेलिस्ट में आप सीए फाउंडेशन मैराथन की प्लेलिस्ट खोल लीजिए। एक चैप्टर फॉर एग्जांपल बीआरएस आज आपने सोचा रिवाइज करेंगे, मेरा पहले बीआरएस का वीडियो निकाल लो मैराथन में, एक बार बीआरएस का पूरा रिवीजन वीडियो सुन लो। सुनने के बाद जब आपको लगे हाँ एकदम क्लियर है, मैं क्वेश्चनर से क्वेश्चन बनवाता हूं, वो बीआरएस के क्वेश्चन आप मेरे साथ बनाओ। मेरे साथ क्या, मैं तो बोलूंगा अगर आपको लगता है क्लियर है तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर खुद करो, फिर उसके बाद मेरा आंसर देखो, अगर हमारा आंसर मैच कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, एंड अकॉर्डिंगली आप मैराथन देख के अपने रिविजन करना शुरू करो। आपका क्या होगा, सबसे पहले मैराथन देखोगे, मेरे साथ क्वेश्चनर सॉल्व करोगे। वो क्वेश्चनर सॉल्व करने के बाद जब आपको लगने लगे कि हाँ मेरे को इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का पूरा ज्ञान हो गया है, तब आप मेरी बुक के जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा रखे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार कर लो, सो दैट वो चैप्टर हर तरीके से क्लियर हो जाए। एंड लास्ट स्टेप फॉर यू विल बी गिव मॉक टेस्ट। आप बच्चों को जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है, जैसे जैसे आपके चैप्टर कंप्लीट होते चले जाए, हमने टोटल 5 से 6 मॉक टेस्ट आपके कंडक्ट किए थे, पोर्शन वाइज मॉक टेस्ट भी थे, टोटल मॉक टेस्ट भी थे। तो वो पोर्शन वाइज टोटल मॉक टेस्ट जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओ, वैसे वैसे मॉक टेस्ट के लिए अपीयर करते चले जाओ। वो मॉक टेस्ट के साथ हमने आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए थे। मॉक टेस्ट देने के बाद थॉरोली चेक करो कि कहां कहां गलती है, कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक का रिविजन का दरकार है, एंड उसी हिसाब से आप अपनी रिविजन को आगे बढ़ाओ। आपको सब चीजें बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वो बच्चे जिनको लगता है सर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर है, 2-4 टॉपिक में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है, जिन टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है उनकी आपको क्लासेस वापस एक बार कर लेनी चाहिए। क्लासेस कर लेने का मतलब है, अगर आप हमारे स्टूडेंट हो, आपके पास अभी भी जो बैकअप दिया होगा उसकी कोई ना कोई वैलिडिटी बाकी होगी, आप उस वैलिडिटी को यूज करो, क्लासेस करके कंप्लीट करो, एंड उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस चालू करो। जो आपको सब चैप्टर्स लगता है आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आप उनकी प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने स्टेप 1 में बताए थे। मैराथन देखो, रिवीजन सुनो, क्वेश्चन मेरे साथ बनाओ, एंड देन मॉक टेस्ट दो। बट जो चैप्टर आपको लगता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनकी आपको क्लासेस करनी चाहिए। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, आपके पास बैकअप अवेलेबल होगा, आप बैकअप से कर लो। अगर बैकअप अवेलेबल नहीं है, 2-3 चैप्टर की बात है, आप वापस आ जाओ क्लास में, जब लाइव होगा, जिस समय लाइव होगा उस समय लाइव आकर आप मेरे साथ वो क्लास कर लो वापस, सो दैट वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये क्लास करने के लिए कोई सब्सक्रिप्शन, कोई क्लास वापस परचेज करने की जरूरत नहीं है। 2-3 चैप्टर आपको क्लास करना है, यू आर ऑलवेज इनवाइटेड। बट अब जो क्लास करना है वो लाइव करना है, बैकअप नहीं करना है। बैकअप मतलब लाइव ही करना है आके। आप ये नहीं बोलोगे सर मेरा लाइव छूट गया, आप मेरे को एक बार वापस बैकअप दे दीजिए, ये ढिलाई नहीं दूंगा मैं आपको। अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने को लेकर। अगर आपको लगता है मेरे को पढ़ना है तो आपको सेंटर आके पढ़ना है हमारे पास, सो दैट आप इजीली अच्छे से पढ़ाई कर सको, और जो सब चैप्टर में लेक्यूना था वो लेक्यूना आप कंप्लीट कर सको, और प्रॉपर्ली उस चैप्टर को कंप्लीट कर सको। तीसरे बच्चे वो हो गए जो एकदम कॉन्फिडेंट नहीं है, जिनको लगता है नहीं सर हमने पहली बार में पढ़ा ही नहीं था, सेल्फ स्टडी की थी, आधा अधूरा पढ़ाई किया था, पता ही नहीं सर क्या क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता था। एग्जाम में बैठे और हमको दिखा कि हमको कुछ आता ही नहीं है, लिखने बैठे तो हमसे क्वेश्चन नहीं बने। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से नहीं पता है, यू विल हैव टू टेक क्लासेस अगेन, यू विल हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम स्क्रैच। हमारे दिसंबर 23 के बैचेस अभी रनिंग है। अगर आप अभी भी क्लासेस लेते हैं तो यू विल गेट ऑप्शन ऑफ लाइव एट सेंटर आके कर सकते हैं, लाइव घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, और रेगुलर जो क्लासेस होंगी उनका बैकअप भी आपको मिलेगा, तो वो भी आप घर बैठे कर सकते हैं। हाँ, जो क्लासेस ऑलरेडी चैप्टर्स हो गए उनके आपको बैकअप दिए जाएंगे, जो चैप्टर्स अभी से हैं वो आप आराम से लाइव कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि सर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको क्लासेस करनी चाहिए, आपको क्लासेस लेनी चाहिए। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब एक बात जो मैं इंपॉर्टेंटली आपको बताना चाहता हूं, जो अभी किसी बच्चे के दिमाग में नहीं है, सीए इंस्टीट्यूट ने अपना नया सिलेबस आपको पता है लॉन्च कर दिया है। नए सिलेबस के अंतर्गत जो पहला एग्जामिनेशन होगा वो मई 24 से होगा, यानी दिसंबर 23 इज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर ओल्ड सिलेबस। आपने जो अभी तक पढ़ाई कर रखी है ना, सीए फाउंडेशन वाले बच्चे जो अभी तक पढ़ाई की है, वो दिसंबर 23 एग्जामिनेशन में तो काम आएगी। अगर कोई कारण से जून 24 में देना पड़ गया तो आपको और भी नए चैप्टर्स, नए टॉपिक, नई पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि नए सिलेबस में फाउंडेशन के सब्जेक्ट को बहुत बढ़ा दिया गया है। अगर मैं सिर्फ अकाउंट्स की बात करूं तो कम से कम मेरे को 35-40 क्लास आपको और करानी पड़ेगी, आपको 35-40 क्लास और करनी पड़ेगी अगर आप नए सिलेबस में अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना चाहते हो।
तो मैं बोलूंगा दिसंबर 23 अटेम्प्ट के लिए लगा दो जी जान और 100% ट्राई करो कि हमको इसी अटेम्प्ट में पास होना है, तो जितना आपको जान झोंकना है इसी अटेम्प्ट में झोंक दो। अभी चल रहा है अगस्त 9-10 तारीख है आज, और हमारा एग्जाम है दिसंबर एंड में। हमारे पास अभी भी अगस्त आधा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आधा, मतलब ऑलमोस्ट 5 महीने का टाइम है। और अगर ये 5 महीने का टाइम हमने प्रॉपरली 4 महीने का टाइम है, अगर हमने प्रॉपरली यूज कर लिया तो आप 100% क्लियर कर पाओगे। सर ये तो आप अकाउंट सब्जेक्ट के लिए बोल रहे हो। अगर सर मेरे को लगता है कि मेरे को दूसरे सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम है, गो फॉर दी क्लासेस। अगर आपको लगता है सर मेरे को सिर्फ अकाउंट्स मैथ्स में प्रॉब्लम है, या अकाउंट्स लॉ में प्रॉब्लम है, या लॉ मैथ्स में प्रॉब्लम है, जिन भी सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम है उनकी क्लासेस लीजिए। जिन सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगता है मेरे को आता है, जो मैंने पहले 2 स्टेप में बोला उसको फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि चारों सब्जेक्ट की क्लासेस वापस लगानी है, सिर्फ क्लास करने से नहीं होता। सेल्फ स्टडी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। These things also has to be kept in mind. अब सर हमने लास्ट टाइम क्लास ले रखी थी, वापस पूरा क्लास लेना पड़ेगा, सर इतनी सारी फीस देनी पड़ेगी, सर आप हम लोग को कुछ हेल्प कीजिए ना। ये जो बात आपके मन में है ना, ये हमारे मन में भी आता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके साथ होगी। आप हमारी टीम को ना, अगर आपने पहले से कई क्लासेस ले रखी थी लास्ट टाइम और आप क्लियर नहीं कर पाए, इंक्लूडिंग हमसे भी अगर क्लास ले रखी थी, आपको क्या करना है, हमारी टीम को मेल करना है कि ऐसा ऐसा हो गया, और आपका रिजल्ट उस मेल में अटैच करना है। आपको यह बताना है मेल में कि आपने क्लासेस हमसे ली थी या कहीं और से ली थी। अगर आपने हमसे क्लासेस ले रखी है और वापस आप क्लास लेना चाहते हो फुल, अगर आप 2-3 चैप्टर करना चाहते हो, इट्स फ्री फॉर यू, आपको कुछ देने का दरकार नहीं। अगर आपका बैकअप का टाइम बाकी है, इट्स फ्री, आप करते रहो, कुछ नहीं करना है। और अगर आप मैराथन करना चाहते हो तो सबके लिए अवेलेबल है, तो आपके लिए तो बिल्कुल अवेलेबल है। अगर आपको लगता है किसी सब्जेक्ट की पूरी क्लासेस वापस करनी है, इन दैट केस नवीन क्लासेस एबीटीएफ आपको 50% स्कॉलरशिप देगा टोटल फीस पे, सो दैट आप लिमिटेड रिसोर्सेज इन्वेस्ट करके आप अपनी सारी क्लासेस वापस कर सको। और अगर आपने क्लास कहीं और से ले रखी थी किसी और टीचर से, द स्कॉलरशिप विल बी 30% ऑफ द फीस अमाउंट। 30% ऑफ द फीस अमाउंट स्कॉलरशिप होगी, और उसके बेसिस पे आप एडमिशन लेके आप अपनी पढ़ाई नवीन क्लासेस एबीटीएफ के साथ शुरू कर सकते हो। ये जो 50% 30% स्कॉलरशिप है, इसके लिए हमारी टीम, जब आपका मेल आएगा हमारी टीम आपको कूपन कोड शेयर कर देगी। आप वो कूपन कोड लगाकर हमारी वेबसाइट में परचेज कर लीजिए। परचेज करते ही फिर हम आपको कोर्स अलॉट कर देंगे और आप अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हैं। सर बुक्स वगैरह, अगर आप हमारे ही स्टूडेंट हैं तो जो बुक्स थी वो आपको पूरी काम आ जाएगी, कोई बुक्स की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे स्टूडेंट पहले से नहीं है तो आपको पूरी बुक्स दी जाएगी, सो दैट आप घर पे बैठ के अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सको। हार्ड कॉपी बुक्स दी जाएगी। कैलकाटा में हो, सेंटर आके ले लेना, मिल लेना एक बार। कैलकाटा के बाहर हो, आपको बुक्स कोरियर करा दी जाएगी, सो दैट आप अच्छे से पढ़ सके। इस तरीके से जो बच्चे दिसंबर 23 में अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम वापस देना चाहते हैं, उनको प्रिपेयर करना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने कई फ्री रिसोर्सेज यूट्यूब चैनल हमारी एप्लीकेशंस में डाल रखे हैं। यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पर मैराथन्स अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पर सीएमए के बच्चों के लिए एमसीक्यू सेशंस अवेलेबल है, कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस अवेलेबल है, बहुत कुछ अवेलेबल है। अगर आपको ना मिले, हमारी टीम से बात करें, हमारी टीम आपको गाइड करेगी, और मिल जाए तो आप उनसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दीज रिसोर्सेज आर फ्री, यू आर नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर इट। तो प्रिपेयर करें, हिम्मत करें, आगे बढ़े, और दिसंबर 23 एग्जामिनेशन में सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन को क्लियर करके इंटर की प्रिपरेशन शुरू करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लोगों के साथ शेयर कर दो, सो दैट अच्छा कंटेंट, प्रॉपर क्लासेस, आपको जो भी चाहिए सीए सीएमए स्टूडेंट्स को, वो सारी चीजें आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।